अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं द वे ऑफ रिवेंज का लास्ट एपिसोड। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि हैदर अमेरिका चला जाता है और दूसरी तरफ अरमान सबको सच्चाई बता देता है। और जब हैदर एक मंथ बाद वापस आता है तो अनाबिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो अनाबिया से कहता है कि मैं अब सुकून की नींद सोना चाहता हूँ, इसलिए आज रात मुझे जाना होगा। मैं सुबह तक आ जाऊँगा। अब उससे आगे हैदर ने बाहर निकलकर गाड़ी स्टार्ट की। गार्ड को इसने पीछे आने से मना कर दिया। खुद गाड़ी वहां से निकालता तेजी से सड़क पर भाग रहा था। दाएं हाथ से स्टीयरिंग पकड़े, बाएं हाथ से इसने फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया जो कि पहले ही बेल पर उठा लिया गया। हेलो। फ़ोन में एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। हैदर कुछ पल खामोश रहा, फिर इसने लब खोले। मुझे मिलना है तुमसे, हैदर सख्त लहजे में बोला। इस वक्त? मुकाबिल ने कहा। हाँ, इस वक्त जगह तुम जानते हो, हैदर ने कहा। कौन सी जगह आना है? मुकाबिल ने नासमझी से पूछा। वहीं जहाँ 15 साल पहले मेरा रास्ता रोका था, हैदर बोला। लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। मुकाबिल कुछ देर खामोश रहा। चलो मिलते हैं, अब ये खेल ख़त्म होना चाहिए, मुकाबिल बोला। अंदाज बदला था, लहजा बदला था, गो हर चीज़ बदल गई थी। अब ये चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म होने वाला था। हाँ, अब ये खेल ख़त्म होना चाहिए। आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, हैदर ने कहकर कॉल काट दी। फिर थोड़ी देर बाद एक जगह गाड़ी रुकी। ये वही जगह थी जहाँ 15 साल पहले इनकी गाड़ी रुकी थी। हैदर गाड़ी से बाहर निकलकर मुंतशिर सा खड़ा हो गया। तभी 10 मिनट बाद इसके सामने एक गाड़ी रुकी। हैदर सीधा हुआ। इसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकला। वही नीली आंखों वाला शख्स, सिया हुडी पहने, वो जेबों में हाथ डाले इसके सामने खड़ा था। आखिरकार ढूंढ ही लिया मुझे, बहुत खूब, मुकाबिल बोला। गलत, मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। जब तक मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तुम मेरे हाथ नहीं आए। तुम तब मुझे मिले जब मैंने तुम्हें अपने पीछे आने पर मजबूर किया, हैदर ने कहा। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे, क्योंकि बाद में मुझे पूछने का मौका ही ना मिले, मुकाबिल बोला। ठीक कहा, तो फिर सुनो। अल्लाह ने इंसान को एक बहुत शातिर दिमाग दिया है। इंसान बहुत परफेक्ट प्लानिंग कर सकता है, लेकिन इस शातिर दिमाग में एक चीज़ और भी होती है, और वो चीज़ होती है जज्बात। जब ये हावी हो जाते हैं तो इंसान बगैर सोचे समझे कदम उठाता है। सालों पहले तुम मेरे जज्बात के साथ खेले थे। तुमने मुझे अनाबिया से दूर किया था और मैं तुम्हारे जाल में फंस भी गया था। मेरे ऊपर जज्बात हावी हो गए थे, लेकिन फिर मैंने खुद को जज्बात से निकाल कर सोचा मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम तो भेस बदल कर मेरे साथ ही थे, सो मैं तुम्हें ढूंढ ना सका। तब मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी तुम्हारी ही चाल में फंसाया जाए। मैं तुम्हारे जज्बात से खेला, फिर तुमसे 3 गलतियाँ हुई, फिर मैं तुम तक पहुँचा। जानते हो क्या? पहली गलती, अनाबिया को अगवा करना। तुमने बगैर प्लानिंग के अनाबिया को अगवा किया, इसलिए तुम गलती कर गए। तुमने अपनी गाड़ी इस्तेमाल की जो कि हमें उस खाली घर से भी मिली। वो तुम्हारे आम इस्तेमाल की गाड़ी थी, मैं इसे पहचानता था। तब मुझे तुम पर पहली दफ़ा शक हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। दूसरी गलती, मुझे शूट करना। यह भी तुमने बगैर प्लानिंग के किया, वो भी जेलिसी में। और तुम्हें मुझ पर इतना गुस्सा था कि तुम बाद में अपने गन बदलना तक भूल गए। और जब हमने एक साथ वो शूटिंग मुकाबला किया तो मैंने वहाँ से तुम्हारी चलाई गई गोलियाँ उठा ली। और मज़े की बात यह है कि वो दोनों गोलियाँ एक ही बंदूक से चलाई गई थीं। इस सब के बाद मेरा शक काफ़ी हद तक यकीन में बदल गया था। तीसरी गलती, मेरे कोट पर लगा गाउच चुराना। ये काम भी तुमने सोचे समझे बगैर किया था। सो तुम्हें इतना ख्याल भी ना रहा कि कोट पर तुम्हारी उंगलियों के निशान आ सकते हैं। और यहाँ मेरा शक यकीन में बदल गया। सबको लगा कि मैं इस वीडियो के बाद सर्जरी के लिए गया, क्योंकि मैंने अपने घर वालों के रवैये की वजह से टूट गया था। लेकिन असल में मेरी सर्जरी की डेट पहले से फिक्स थी। मुझे वैसे भी सर्जरी के लिए जाना था, पर तुम्हारी मेहरबानी से मुझे बहाना भी मिल गया, वरना मैं काफ़ी परेशान था कि सबको क्या कहूँगा। उम्मीद है अब तुम्हारे सवाल जवाब ख़त्म हो गए होंगे। क्यों ना अब हिसाब किताब बराबर कर लिया जाए, हैदर ने कहा।
जिस पर मुकाबिल कुछ देर खामोश रहा। फिर इसने अपनी सियाह हुडी पीछे गिराई। 6 फीट से निकलता कद, कंधों में रंग, नीली आंखें और चेहरे पर मुकरा मुस्कुराहट। हैदर ने गहर आलूद नजरों से इसे देखा। बहुत खूब हैदर, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें अपने सेक्रेटरी पर शक है, पर नहीं, तुम तो बहुत ज़हीन निकले, मुकाबिल ने कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे कभी अपने सेक्रेटरी पर शक नहीं था। मैं जानता था कि वो खुर्रम नहीं है, क्योंकि खुर्रम शाह तो बुज़दिल इंसान है, छुपकर वार करने वाला, एक लोमड़, नाम बदलकर, चेहरा बदलकर खेल खेलने वाला शख्स, जिसने हर चीज़ यहाँ तक कि अपनी आंखों का रंग भी बदल लिया ताकि वह पकड़ा ना जा सके, क्योंकि तुम एक नीच और घटिया इंसान हो, जबकि जुरेस तो काफ़ी बहादुर इंसान है, जबकि तुम तो बुज़दिल हो, है ना? हसन, क्या मैं अब तुम्हें खुर्रम बुला सकता हूँ? हैदर ने कहा, जिस पर वो सर हिलाता हंसा। तुमने ढूंढ लिया हैदर, बिला आखिर मैं पकड़ा गया, जबकि मुझे लगता था कि तुम जुरेस को मेरी जगह मार दोगे, पर नहीं, तुम तो बहुत तेज निकले। खुर्रम हंसता हुआ बोला, तुम जानते हो जुरेस कौन है? हैदर ने कहा। खुर्रम ने सवालिया नज़र से इसे देखा। जुरेस अनाबिया का भाई है, हैदर ने सुकून से कहा, जिस पर खुर्रम ने चौंक कर इसे देखा। क्या? खुर्रम हैरत से बोला। सही सुना, जुरैस मुर्तसिम शाह, अनाबिया मुर्तसिम शाह का भाई है। तुम्हें याद होगा, फुप्पा ने 2 शादियां की थी। पहली शादी जुरैस की अम्मी से और दूसरी शादी हमारी फुप्पो से। वो कभी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, पर फुप्पो ने इन्हें मजबूर किया था। इन दिनों वो हमारी फुप्पो के आइडियल थे। इन्हें ताज़ा ताज़ा इश्क का भूत चढ़ा था। मुर्तसिम साहब कभी शादी नहीं करना चाहते थे। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फुप्पो ने खुदकुशी का ड्रामा किया, जिसके बाद इन्हें मजबूरी में इनसे शादी करनी पड़ी। फुप्पो को पता था कि वो शादीशुदा हैं, पर यह नहीं पता था कि इनका एक बेटा भी है। लेकिन फुप्पो ने खुद को हर मामले में लाइल्म ही जाहिर किया। अनाबिया की पैदाइश के बाद फुप्पो को फिरोज साहब मिले। वो भी काफ़ी अरसे से फुप्पो में इंटरेस्ट थे, और अब तक फुप्पो भी मुर्तसिम साहब से बोर हो चुकी थी। सो लिहाजा इन दोनों ने और इनके बेटे ताहिर ने मिलकर सिर्फ मुर्तसिम साहब को रास्ते से हटाया, बल्कि मुर्तसिम साहब की पहली बीवी की भी जान ली थी, ताकि इनका रास्ता साफ हो सके। मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन वो क्या है ना कि मैं एक शक्की मिजाज आदमी हूँ, सो अक्सर लोगों पर शक करता रहता हूँ। इसलिए मैंने अनाबिया और जुरेस का DNA टेस्ट करवाया, और वही हुआ जिसका मुझे शक था। वो दोनों भाई बहन निकले। इसीलिए तो जुरेस अनाबिया पर पूरी नज़र रखता था, आखिर भाई जो था। बस अब बातें ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने अना से वादा किया है कि सुबह होने से पहले वापस आऊँगा। अरे, एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हैदर चलता हुआ इसके सामने खड़ा हुआ, फिर इसके कान के पास झुका। तुम चाचू बनने वाले हो, हैदर ने कहा। खुर्रम की आंखों में एकदम खून उतरा। इसने तेजी से जेब में हाथ डाला। इसी तेजी से हैदर ने भी जेब में हाथ डाला। दोनों ने एक साथ एक दूसरे के दिल के मकाम पर गन रखी। दोनों की आंखों में खून उतरा हुआ था। बदले की आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। इतनी नफरत है मुझे तुमसे कि तुम 100 बार पैदा हो और मैं 100 बार तुम्हें मार दूं, तो भी ख़त्म ना हो, खुर्रम आग से लहजे में बोला। इतनी नफरत अगर एक गोली से ख़त्म हो गई तो मज़ा नहीं आएगा, हैदर ने कहकर गन छोड़ दी। गन नीचे जा गिरी। खुर्रम ने एक नज़र इसे देखा, जो सफ़ेद शर्ट की आहिस्ते ने चढ़ा रहा था। फिर इसने भी गन छोड़ दी। इसकी गन भी नीचे जा गिरी। हैदर चलता हुआ कुछ कदम पीछे हुआ। खुर्रम भी इतने ही कदम पीछे हुआ। आज खेल ख़त्म होने वाला था। आज या आर या पार। आज आखिरी आमना सामना है तुम्हारा और मेरा। आज या मैं नहीं या तुम नहीं, खुर्रम बोला। ठीक है, फिर तुम नहीं, हैदर बोला। खुर्रम ने कहर आलूद नज़रों से इसे देखा, फिर एकदम इसकी तरफ लपका। इसने ज़ोरदार मुक्का हैदर के मुंह पर मारा। हैदर मुंह पर हाथ रखे झुका। खुर्रम ने एक के बाद दिगरे कई मुक्के हैदर के सीने पर मारे। वो बगैर किसी मज़ामत के इसके वार से रहा था। खुर्रम ने ज़ोरदार लात इसके पेट में मारी। हैदर कुछ कदम दूर गिरा। इसके होठ से खून निकल रहा था। खुर्रम तेज तेज सांस लेता इसे देख रहा था। बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरी बारी, हैदर खड़ा होता बोला। खुर्रम भी इसी की तरफ लपका, लेकिन हैदर ने हवा में ही इसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों आग बरसाती नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे।
अनुषा ने कहा था मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा, याद है? अगर नहीं तो याद कर लो, क्योंकि अब वाकई मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हैदर ने कहकर इसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। खुर्रम लड़खड़ाया, पर इसका हाथ हैदर के हाथ में था। हैदर ने कलाई से पकड़कर वापस खींचा, फिर दोबारा एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा। इसी तरह कई मुक्के वो इसके मुंह पर मारता रहा। खुर्रम निढाल सा हो गया, पर इसने दूसरे हाथ से हैदर को मारना चाहा। हैदर ने इसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया, फिर दोनों को एकदम मोड़ा। इसकी पकड़ बेहद शदीद थी, यहाँ तक कि इसका बाजू की दोनों हड्डियां टूट गई। सुनसान सड़क पर इसकी चीखें गूंज रही थीं, पर आज हैदर के पास कोई रहम नहीं था। इस सड़क के इर्द गिर्द की जमीन आज भी वैसी ही थी, जंगल नुमा। हैदर ने जोरदार लात खुर्रम के पेट पर मारी। वो एकदम कई फीट दूर जाकर गिरा। इसके बाजू की हड्डियां वाकई टूट चुकी थी। वो वहीं बंजर जमीन पर पड़ा था। हैदर पुरसुकून चाल चलता इसके पास आया। इसने जमीन पर गिरी अपनी गन उठाई, फिर लौट करके इस पर तानी। हैदर ने कुछ पल इसे देखा, फिर गन हटाई। खुर्रम ने ताज्जुब से इसे देखा। रहम नहीं आया तुम पर, बस एक बात याद आई है, अना ने कहा था कि तुम्हें आसान मौत ना मारूं। हैदर ने कहकर गन जेब में रखी, फिर इसकी टांग पकड़ी। वो यूं ही बेदम सा जमीन पर पड़ा। ये अनाबिया हैदर शाह की तरफ से, हैदर ने कहकर एकदम इसकी टांग मोड़ी। दरख्त पर बैठे परिंदे खुर्रम की चीखें सुनकर एकदम उड़े। इसकी टांग टूट चुकी थी। वो दर्द से चीख रहा था। वो बुज़दिल था, क्योंकि वो खुर्रम था, वो हैदर नहीं था जो जब्त करता। हैदर ने गन निकाली। अब बस ये खेल ख़त्म। ये मेरे भाइयों की तरफ से ठा, ये मेरी बहनों की तरफ से ठा, ये मेरी अनाबिया की तरफ से ठा, और ये मेरी तरफ से ठा। आखिरी गोली सर पर लगी, बाकी सारी सीने में पेवस्त हुई। खुर्रम की आंखें बंद हो चुकी थी। आज हैदर के सारे बदले पूरे हो गए थे। इसने गहरी सांस ली। इसके साथ जुल्म हुआ था, कसास इसका हक था, लेकिन इसने अपने दुश्मन को बीच बाजार रुसवा नहीं किया था, बल्कि इन्हें दुनिया के सामने एक इज्जतदार मौत दी थी। इनका जुर्म हमेशा के लिए छुप गया था। कोई कभी इन्हें मुजरिम कहकर याद नहीं करेगा। यही इन पर हैदर का बहुत बड़ा एहसान था। हैदर ने फ़ोन निकालकर एक नंबर मिलाया। अपने आदमियों को खुर्रम को दफनाने का बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। सूरज ने अंगड़ाई ली तो रात के साए भी छटने लगे। ये सुबह एक नए अंदाज में तुलू हुई थी। सब कुछ रात के अंधेरों में छिप गया। हैदर फजर के बाद घर में दाखिल हुआ तो सब नीचे मौजूद थे, शायद इसी के इंतज़ार में। इसे आता देख हर कोई अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। हैदर सापट नज़र से इन्हें देख रहा था। सबके तासुरात भी नाकाबिल फ़हीम थे। फिर दफ्तन हैदर के लब हल्की से मुस्कुराहट में ढीले। 15 साल बाद इसके लबों पर मुस्कुराहट उमड़ी। मुस्कुराने से इसके डिम्पल शो हुए और अनाबिया को लगा इसने आज तक इससे हसीन मंजर नहीं देखा था। भाई, मेहरमा ने नम आंखों से पुकारा। हैदर ने उसी मुस्कुराहट से इसे देखा, फिर बाहें फैलाई। वो पांचों बहन भाई एकदम इसके गले लगे। बाकी लड़कियां बस मुस्कुराकर इन्हें देख रही थीं। सॉरी भाई, मेहरमा ने नम लहजे में कहा। इट्स ओके मेरा बच्चा, हैदर ने प्यार से कहा। भाई हमें माफ़ कर दें, शाहजेब ने कहा। कोई बात नहीं यार, हैदर ने मुस्कुराकर कहा। तभी बाहर से कदमों की चाक सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा, जहां जुरैज चला आ रहा था। इसके साथ अरमान और जैस्मीन भी थे। सबने चौंक कर इसे देखा, फिर हैदर को, जिसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। ओए होए, रुक जाओ भाई, ये सीन बड़ा प्यारा है, एक तो फ़ोटो बनती है। जुरैज ने कहकर अपने मोबाइल से इनकी तस्वीर खींची। ये तुम सब मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? जुरैज ने इन सबको देखा, जो कि हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। भाई, ये अभी तक जिंदा क्यों है? शाहजेब ने पूछा। जुरैज ने अजीब नज़र से इसे देखा। क्योंकि ये अभी तक गैर शादीशुदा है, अरमान बोला, जिस पर जैस्मीन ने इसे खा जाने वाली नज़र से देखा। हैदर, आपने इसे मारा नहीं? अनाबिया ने हैरत से पूछा। जुरैज कुछ देर ना समझी से इन्हें देखता रहा, फिर एकदम इसकी आंखों में ढेर सारी खफगी भर गई। माशाल्लाह, तो यानी तुम सबको मुझ पर शक था? यानी कि तुम्हें लगता था कि तुम्हारा वो कज़न मैं हूँ? हद हो गई है। तुम क्या हंस रहे हो? बिल्कुल जहर लग रहे हो। बताओ इन सबको। जुरैज ने गुस्से से कहा। भाई, ये जुरैज है हमारा कज़न और
अना का सो कॉल्ड भाई, हैदर ने कहा। मेरा भाई? अनाबिया ने हैदर से पूछा। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। हैदर ने कहकर सब कुछ बताया। ये भी एक बहुत शदीद झटका था। अनाबिया ने हैदर से जुरेज को देखा। वो अभी भी बेयकीन थी। फिर दफ्तन वो चौंकी। जुरेज की आंखें भी अनाबिया की तरह ओशन ब्लू कलर की थीं। मुझे नहीं चाहिए कोई भाई, अनाबिया बोली। हैदर की हंसी निकल गई। मोहतरमा, फिर सोच लो, क्योंकि तुम्हारे दूसरे ब्रदर और अब्बा जान तो अब मुयसर नहीं हैं, जुरेज ने कहा। अनाबिया ने चौंक कर इसे देखा। तुमने क्या किया? हैदर ने पूछा। अरेस्ट करवा दिया, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा इनकी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी, जुरेज इत्मीनान से बोला। क्या मामा भी? अनाबिया ने पूछा। हाँ, वो भी, क्योंकि इस सब में वो भी बराबर की शरीक थीं। जुरेज ने अनाबिया की आंखें नम हुईं, लेकिन वो जब कर गई। वो सब इसके हकदार थे। वैसे एक बात कहूँ? जैस्मिन ने पूछा। बोलो, सब एक ज़बान बोले। मुझे भी जुरेज पर शक था, जैस्मिन ने कहा, जिस पर जुरेज ने खा जाने वाली नज़र से इसे देखा। मतलब सबको ही इसी पर शक था? हाँ, और मुझे हमेशा से तुम्हारे बेटे पर शक था, जुरेज ने कहा। ओए, मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का है, इस पर किस बात की शक है तुम्हें? जैस्मिन ने पूछा। यही कि वो बिल्कुल अपने इस मामू पर गया है, जुरेज हैदर की तरफ इशारा करके बोला। कोई बात नहीं, तुम्हारा भांजा तुम पर चला जाएगा, हैदर ने मुस्कुराकर कहा। जुरेज ने चौंक कर इसे देखा, फिर अनाबिया को, जो कि खड़ी शर्मा रही थी। जुरेज ने नज़रें वापस हैदर पर की। इंशाल्लाह, जुरेज बोलता भागकर इसके गले लगा। इनके अंदाज पर सब मुस्कुरा दिए। सारी तलखियाँ इस सियाह रात में दफन हो गई। ये दिन तो एक नई तर्ज से तुलू हुआ था, ढेरों खुशियाँ लिए। 5 साल बाद। अनुषा कहाँ हो? अनाबिया सारे घर में घूमती अपनी 3 साला बेटी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ भाभी? लारेब ने पूछा। इसकी और शाजिन की शादी को 6 माह हो चुके थे, जबकि जुरेज और मेहरमा की शादी को 4 साल होने वाले थे। ये दोनों शादियाँ हैदर की मर्जी से हुई थी, क्योंकि वो होता तो वही था जो हैदर शाह चाहता था। पर इस बार 2 तरफा मर्जी शामिल थी। अनुषा नहीं मिल रही, सारे घर में ढूंढ चुकी हूँ, अनाबिया झिंझला कर बोली। भाभी, सारे बच्चे लाउन में हैं, अपने ताया अब्बू के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, लारिब ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर अनाबिया बाहर चल दी, जहां हैदर बैट हाथ में पकड़े खड़ा था, जबकि शामिर बॉलिंग करवा रहा था, जबकि बाकी बच्चे और बड़े आसपास खड़े देख रहे थे। चाचू, बाबा को आउट करे ना, हैदर का बेटा अदनान बोला। भाई, आप बाबा को सपोर्ट नहीं कर रहे? 3 साला अनुषा ने अफसोस से पूछा। नहीं, हम मीर चाचू को सपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम हमें बैटिंग तो मिलेगी। बाबा तो किसी और की बारी ही नहीं आने देते, हैदर का दूसरा बेटा अफान बोला। हैदर को अल्लाह ने जुड़वा बेटों से नवाजा था। साल बाद ही फिर इनके यहाँ बेटी हुई थी, जबकि शामिर को भी अल्लाह ने एक बेटे और बेटी से नवाजा था। 4 साला महादिया और 3 साला अलीजे दोनों ही शामिर की जान थे, जबकि शाविर की भी जुड़वा बेटियां थीं, फरवा और अरवा, जबकि शाहजेब का एक बेटा था अबू बकर और मेहरमा की एक बेटी थी किंजा। भाई, अगर इस बार भी आपसे आउट ना हुआ तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, शाहजेब ने कहा। अच्छा कर रहा हूँ, मरो मत, शामिर ने कहकर बॉल फेंकी, जिस पर हैदर ने एक ज़बरदस्त हथ मारी। बॉल सीधा घर से बाहर जा गिरी। याहू! सारी बच्चियां चहकीं। आखिर हैदर इनका आइडियल ताया था। हैदर, खाना लग गया है, अनाबिया ने पुकारा। हैदर ने मुड़कर इसे देखा, फिर सबको अंदर जाने का इशारा किया, जिस पर सर हिलाते अंदर चल दिए। हैदर भी चलता हुआ इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसकी पेशानी पर 3 बल थे। टिक कर नहीं बैठ सकती एक जगह, कितनी बार कहा है, यूं मत घुमा फिरा करो, आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? हैदर गुस्से से बोला। अनाबिया ने निचला लब दांतों तले दबाकर इसे देखा। इसका आखिरी महीना चल रहा था, इसलिए हैदर हद से ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा था। अब क्या मैं एक ही जगह बैठी रहूं? मैं भी इंसान हूँ, उकता जाती हूँ, आप वैसे भी कहाँ हिलने देते हैं मुझे, अनाबिया मुंह बनाकर बोली। हैदर ने मुस्कुराकर इसे देखा। कुछ दिन सब्र कर जाओ मैडम, ये चौथा आ जाए फिर घूम लेना जहाँ दिल चाहे, वैसे भी ये लास्ट पीस है। हैदर इसके भरे हुए वजूद को देखकर बोला।
اس کی بات پر انابیہ کے گال بے ساختہ سرخ ہوئے۔ آپ بھی نا؟ انابیہ بول کر اندر چل دی۔ وہ بھی مسکرا کر اندر بڑھ گیا۔ ہیلو، ہاں وہاں بولو، سریش نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت میٹنگ میں تھا پر ماں کی کال نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ مہرما نے غصے سے پوچھا۔ ایک میٹنگ میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ سریش نے پوچھا۔ ابھی کے ابھی گھر آئیں ورنہ میں بتا رہی ہوں میں نے آپ کی لاڈلی کو 2 لگا دینی ہے، مہرما نے کہہ کر کال کر دی۔ سریش نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا، پھر میٹنگ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ آج انابیہ کی ڈیلیوری تھی اس لیے سریش حیدر کی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، لیکن اب اگر مہرما کے بلاوے پر نہ جاتا تو پہلے مہرما ناراض ہوتی، پھر بعد میں حیدر الگ ذلیل کرتا۔ اب بھی حیدر سے بے عزتی تو پکی تھی پر کم از کم مہرما سے تو بچتا۔ سریش سب سوچوں کو جھٹک کر گھر میں داخل ہوا۔ ان کا گھر حیدر لوگوں کے گھر کے قریب ہی تھا۔ بابا! سریش کے اندر قدم رکھتے ہی 3 سالہ کنزا بھاگ کر اس سے لپٹی۔ ہائے بابا کی جان، میرا بچہ! سریش نے اسے لاڈ سے گود میں اٹھا کر اس کا ماتھا چوما۔ باپ بیٹی کا پیار ہو گیا ہو تو ذرا ہماری بھی خبر لیں، اوپر منزل پر کھڑی مہرما نے غصے سے کہا، جس پر سریش نے نظر اٹھا کر اس کا غصے سے پھولا ہوا منہ دیکھا، جبکہ کنزا اس کی آواز پر مزید سریش سے لپٹ گئی۔ کیا بات ہے بھائی، یہ تم میں کیوں چنگیز خان کی روح آئی ہے؟ کیوں میری معصوم پری کے پیچھے پڑی ہو؟ سریش اوپر منزل پر آتا بولا۔ معصوم پری؟ دل چاہ رہا ہے آپ کی اس معصوم پری کو 2 رکھ کر لگاؤں۔ ذرا کمرے میں جا کر دیکھیں کیا حال کیا ہے آپ کی لاڈلی نے۔ میرا میک اپ، جویلری، کپڑے، بیڈ شیٹ، ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا ہے، مہرما نے غصے سے کہا، جس پر سریش نے سوالیہ نظر سے کنزا کو دیکھا، جس نے اس کے دیکھنے پر دانت نکالے۔ تو کوئی بات نہیں، اس کا باپ کا مال ہے، تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ جسٹ ریلیکس، سریش نے مسکرا کر کہا، جس پر مہرما نے کلچ کر اسے دیکھا، پھر پیر پٹکتی اندر چل دی۔ میرا بچہ، آپ نیچے جا کر بیٹھو، میں ذرا آپ کی ماما کو منا لوں، پھر آپ کے ماموں کی طرف چلیں گے، اوکے؟ سریش اسے گود سے اتارتا بولا۔ اوکے بابا، کنزا بولتی نیچے چل دی۔ وہ بھی گہری سانس لیتا اندر چل دیا۔ اپنے بھائی کی طرف نہیں جانا کیا تم نے؟ سریش نے مہرما سے پوچھا، جو کہ فرش پر گرا بکھرا سمیٹ رہی تھی۔ نہیں، مہرما نے ایک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ کیا ارادہ بدل گیا؟ صبح تو کہہ رہی تھی جلدی آئیے گا، ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، اب کیا ہوا؟ سریش فرش سے چیزیں اٹھاتا بولا۔ بس میری مرضی، مہرما نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، سریش بولتا باہر چل دیا۔ ذر حد ہوتی ہے، بجائے مجھے منانے کے آپ مجھے مزید غصہ دلا رہے ہیں، مہرما نے کلس کر کہا۔ او تو تم ناراض ہو کیا؟ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، ویسے کیوں ناراض ہو؟ سریش نے معصومیت سے پوچھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ، مہرما نے غصے سے بولتی آگے بڑھنے لگی، جب سریش نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا ہاں، اتنا غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ ادھر آفس میں تمہارا بھائی مجھ پر غصہ کرتا ہے اور یہاں گھر پر تم میری معصوم پری پر غصہ کرتی رہتی ہو، کتنی غلط بات ہے ویسے، سریش نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بالکل، ہم بہن بھائی تو ہیں ہی ایسے، ایک آپ اور آپ کی نواب زادی ہی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا آپ کی بیٹی سے، ہم بہن بھائیوں کا ہی دماغ خراب ہے جو آپ سے مغز ماری کرتے رہتے ہیں، مہرما نے غصے سے کہہ کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا پر سریش نے اپنی گرفت سخت کر دی۔ اس وقت اس کے غصے سے لال ٹماٹر پورے روپ پر اسے ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ کیا ہے؟ مہرما نے اسے خود کو تختہ پا کر پوچھا۔ غصے میں بالکل ہٹلر کی بہن لگتی ہو، سریش نے کہہ کر اس کے دائیں گال پر لب رکھے۔ اس کے انداز پر مہرما مسکرا دی۔ تبھی بیڈ پر پڑا اس کا فون بجا۔ ہیلو، مہرما کال ریسیو کرتی بولی۔ سچی؟ دوسری طرف سے ملنے والی خبر پر وہ ایک دم چہکی۔ ہم بس ابھی آئے، مہرما نے کال کاٹ کر سریش کو دیکھا، جو کہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مبارک ہو، تمہارا بھائی چوتھی بار باپ بن گیا، ریڈی ہو کر نیچے آؤ، پھر چلتے ہیں اس کو مبارکباد دینے، سریش بولا۔ اف، پہلے پوچھ تو لیں لڑکا ہوا یا لڑکی، مہرما نے کہا۔ تم خود ہی بتا دو، سریش نے کہا۔ لڑکا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور پتہ ہے زیب بتا رہا تھا بالکل بھائی جیسا ہے، مہرما نے مسکرا کر کہا۔ اللہ نہ کرے، سریش بولا۔ ذر اچھا جلدی آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، سریش اس کی تحویل دیکھتا تیزی سے باہر نکلا۔
अबू बकर सो भी जाओ, मेरी बस हो गई है। हया अपने 6 माह के बेटे को सुलाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जिसका अभी सोने का कोई इरादा नहीं हो रहा था। इधर हमारी रात होती और तुम्हारे इस नमूने का दिन हो जाता है, हद है भाई। बेड पर बैठे शाहजेब ने कहा। जेब बेटा है आपका, नमूना तो ना कहें, हाया ने टोका। नमूना ही तो है, बल्कि फितना है। पूरा गोद में उठाओ तो नीचे उतरने को मचलते हैं, नीचे उतारो तो रोता है कि गोद में उठाओ। यानी जो भी काम करो लाड साहब इससे उलट मुतालबा करते हैं। तौबा है भाई, शाहजेब बोला। कुछ तो लिहाज करें, बेटा है आपका और सिर्फ 6 माह का है। बच्चे करते हैं तंग इस उम्र में। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इनके अजीबो गरीब नाम रखना शुरू कर दें, हया ने कहा। अच्छा लाओ इसे मुझे दो, तुम काफ़ी थक गई होगी, सो जाओ, मैं इसे लेकर बाहर जाता हूँ। शाहजेब इसकी गोद से अबू बकर को लेता बोला, जबकि इसकी बात पर हया सर हिलाती लेट गई। वो वाकई काफ़ी थक गई थी। शाहजेब इसे लिए बाहर चल दिया। दफन एक ख्याल के तहत चौंका। इसने शाहजेब के कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा नॉक किया। भाई आप इस वक्त खैरियत? लारेब ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। हाँ बेटा खैरियत ही है। ये तुम्हारा मियाँ कहाँ है? शाहजेब ने पूछा। वो तो सो रहे हैं, लारेब ने कहा। ज़रा इसे उठाना, तो एक इमरजेंसी है, शाहजेब ने कहा, जिस पर वो सर हिलाती अंदर चल दी। क्या है भाई, इस वक्त कौन सी कयामत आ गई? शाहजेब आंखें मलता बाहर आया। कुछ नहीं, वो बस अबू बकर सो नहीं रहा और हया को काफ़ी नींद आ रही थी, तो सोचा इसे बाहर ले जाऊं ताकि इसकी नींद ख़राब ना हो, शाहजेब ने कहा। अच्छा ये बताना था, बहुत अच्छा काम किया आपने, अल्लाह आपको इसका अजर दे। शब्बा खैर, शाहजेब बोलता अंदर जाने लगा। ओए शब्बा खैर के बच्चे, चल तू भी मेरे साथ बाहर, मैं इसे कंपनी दूंगा और तू मुझे कंपनी दे। शाहजेब इसे बाजू से पकड़ता बोला। भाई यार क्या मुसीबत है, पहले ऑफिस से आते ही मेरे भाई ने अपने नमूने भेज दिए कि इन्हें आइसक्रीम खिलाकर लेकर आओ, फिर वीर भाई ने अपनी साहबजादियाँ भेज दी कि इन्हें होमवर्क करवाओ, फिर हैदर भाई के बच्चे आ गए लूडो खेलने, अब आप टपके। मैं भी इंसान हूँ, कुछ तो रहम करें, शाहजेब बेबसी से बोला। हो गई तकरीर, चल अब। शाहजेब इसकी दवाइयों को बगैर किसी खातिर में लाए इसे खींचता नीचे लॉन में ले आया। उफ खुदा, आना जल्दी लाओ, मेरे कान खराब हो जाएंगे इसकी बा सुनते सुनते। हैदर अपनी गोद में मौजूद गला फाड़कर रोते बुरहान को देखकर बोला, जिसने 2 महीनों में इनके 14 तबक रोशन कर दिए थे, क्योंकि वो बिल्कुल हैदर की फोटोकॉपी था और इसकी तरह वक्त का काफ़ी पाबंद था। ज़रा सी देर पर बगैर आंसू के तब तक गला फाड़ कर रोता जब तक अगले बंदे की बस नहीं हो जाती थी। बस आ गई। अनाबे इसका फेडर लेकर अंदर आई। मामा प्लीज़ भाई को चुप करवाओ, वरना मैंने भी रोना शुरू कर देना है, बेड पर लेटी अनुषा बोली। वो अभी तक इनके साथ सोती थी, जबकि अदनान और अफान अलग कमरे में सोते थे। पकड़ो अपना जिन, सर दर्द लगा दिया है इसने, हैदर बुरहान को इसे थमाता बोला। बस मेरी जान, मामा आ गई, चलो शाबाश शब मेरा बच्चा। अनाबिया इसके मुंह में फिडा डालती हुई बोली, जबकि हैदर बेड पर बैठा अनुषा के बाल सहला रहा था, जो कि तकरीबन सो चुकी थी। उफ बुरहान, फिर से नहीं, अनाबिया झंझला कर बोली, क्योंकि बुरहान ने सिर्फ 2 घूंट लेकर फिडर बाहर निकाल दिया था। पिछले 2 महीनों से यही होता था, जब कभी अनाबी को फिडर पिलाने में या डायपर चेंज करने में देर हो जाती तो बुरहान कई देर मुंह सीधा नहीं करता था। क्या हुआ, फिर गुस्सा कर गए लाट साहब? हैदर ने पूछा। जी हाँ, नहीं पी रहा दूध, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? अनाबिया बुरहान को देखकर बोली, जो कि सख्ती से होंठ नीचे अपनी काली आंखों से इसे घूर रहा था। इसकी पेशानी पर छोटे छोटे 3 बल पड़े हुए थे। लाओ इसे मुझे दो, तुम सो जाओ, इसे मैं सुलाता हूँ, हैदर इससे बुरहान को लेता बोला। दूध पिला दिएगा, सो जाएगा, अनाबिया ने कहा। ओके बेगम, हम आपके जिन को संभाल लेंगे, आप सो जाएं, हैदर इसका माथा चूमता बोला, जिस पर वो मुस्कुराती सोने के लिए लेट गई। हैदर भी बुरहान को लिए बाहर चल दिया। पता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसा मेरा मखफात अमल शुरू हो गया है। मेरे तीनों बच्चों ने मुझे इतना तंग नहीं किया जितना तुम अकेले ने किया है, हैदर लॉन में आता बोला। ज़ेह नसीब, माशाल्लाह, आए भाई, आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, इसे आता देख, शाहजेब ने कहा। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हैदर इनके पास बैठता बोला।
इसका नमूना सो नहीं रहा और ये नमूना मुझे सोने नहीं दे रहा। बंदा पूछे मेरे कौन से बच्चे हैं, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? शाहज़ैन नींद से झंझलाते हुए बोला। और ये बाकी दोनों कहाँ हैं? हैदर ने पूछा। सो रहे हैं, शाहज़ैब ने कहा। ऐसे कैसे सो रहे हैं? कॉल करो इन्हें, बोलो अभी नीचे आएं। ये क्या तरीका हुआ? भाइयों को छोड़कर मज़े से सो रहे हैं, कॉल करो इन्हें, हैदर ने कहा, जिस पर शाहज़ैन ने कॉल मिलाई। थोड़ी देर तक शामिर और शावी जमाइयाँ रोकते नीचे आए। किसी ने क्या खूब कहा है, हम तो डूबे हैं, तुमको भी लेकर डूबेंगे। अगर खुद को चैन की नींद मैसर नहीं आई तो कम से कम हमें तो सोने देते, शामिर ने कहा। चुपचाप बैठ जाओ जब तक तुम्हारे भतीजे नहीं सो जाते, हैदर ने कहा, जिस पर वो दोनों नाचार इनके साथ बैठ गए। तभी हैदर का फ़ोन बजा। इसने देखा तो अरमान की कॉल थी। हेलो, हाँ बोलो अरमान, इस वक्त खैरियत? हैदर कॉल रिसीव करता बोला। नहीं, बिल्कुल खैरियत नहीं है। इस आफत ने तो रो रो कर सारा घर सर पर उठाया हुआ है। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब तो इसकी माँ ने भी मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है कि इस मुसीबत को सुलाकर ही अंदर आना। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ अगर आपका बच्चा दूध पिए और डायपर चेंज करने के बावजूद रो रहा है तो क्या करना चाहिए? अरमान बोला। इसके यहाँ भी 8 माह पहले दूसरे बेटी की पैदाइश हुई थी। कह तो ऐसे रहा है जैसे तेरा पहला बच्चा है और मुझसे ऐसे तो पूछ रहा है जैसे मैंने कोई बच्चों की नफ्सियात का माहिर हूँ। भाई मुझे क्या पता तेरा बच्चा क्यों रो रहा है, हैदर बोला। यार कुछ तो बता, मेरे तो 2 बच्चे हैं पर तेरे तो 4 हैं ना, तुझे तो दुगना तजर्बा है, अरमान बोला। बकवास बंद कर और फ़ोन भी बंद कर, बुरहान सो गया है, मैं भी जा रहा हूँ सोने, हैदर ने कहा। अल्लाह पूछे तुझे जालिम, देखना मेरी हाय लगेगी तुझे, देखना तेरा ये लाडला अभी गला फाड़ कर रोएगा, अरमान बोला। तेरे मुंह में खाक, हैदर ने कहकर कॉल काट दी। चलो भाई मैं तो चला, अबू बकर भी सो गए हैं, तुम सब भी जाओ। हैदर के बोलने पर सब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, वो भी बुरहान को लिए। कमरे में चल दिया। इसने अंदर झांका तो वो दोनों माँ बेटी बेखबर सो रही थीं। इसने बुरहान को बेबी कॉट में लिटाया। सो गया क्या? अभी वो मुड़ता कि अनाबे ने पूछा। हाँ सो गया, तुम क्यों उठ गई? सो जाओ, सारा दिन खूब भगाया है इसने, तुम्हें थक गई होगी, हैदर इसके पास बैठता बोला अनुषा, जबकि अनाबे के साथ लिपटी सो रही थी। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, हैदर अनुषा के बाल सहलाता बोला। सिर्फ शक्ल, हरकतें इसकी मेरे जैसी बिल्कुल नहीं हैं, अनाबे ने कहा, जिस पर हैदर मुस्कुरा दिया। हैदर ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। थैंक यू अना, हैदर बोला। किस लिए? अनाबे ने पूछा। मेरी ज़िंदगी में होने के लिए, मुझे इतना चाहने के लिए, मुझे इतनी प्यारी फैमिली, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए, हैदर इसकी आंखों में देखता बोला। अनाबे ने कुछ पल इसे देखा, फिर उठ बैठी। ये सब आपके सब्र का फल है हैदर, आपने बहुत कुछ सहा है, आपकी जगह कोई और होता तो कब का टूट चुका होता। आपने हर मुश्किल, हर तकलीफ को सब्र के साथ अकेले बर्दाश्त किया, तो कैसे मुमकिन था कि अल्लाह आपको खुशियों से ना नवाजता? आज अगर हम सब खुश हैं तो आपकी वजह से। जानते हैं आपका साथ हमारे लिए सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ है। जब तक आप हमारे साथ हैं मुझे दुनिया का कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया है कि आप हर तूफान को मुझ तक आने से पहले ही रोक लेंगे। क्यों, ठीक कहा ना? अनाबे ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर हैदर हंस दिया। अनाबे ने इसके सीने पर सर टिकाकर आंखें मोड़ ली। हैदर ने मुस्कुराकर इसके गिर्द हसार बांधा। आई लव यू माई लिटिल एंजल। हैदर ने इसके कान के पास सरगोशी, जबकि इसके इजहार पर अनाबिया को अपने रगो रूम में सुकून उतरता महसूस हुआ। तुम भी तो कुछ बोलो, हैदर ने इसे खामोश पाकर पूछा। क्या बोलूं? अनाबिया ने पूछा। क्या मतलब आई लव यू के जवाब में क्या बोलते हैं? हैदर ने पूछा। मुझे नींद आ रही है, अनाबिया ने इसके हसार से निकलना चाहा, पर हैदर ने गिरफ्त सख्त कर दी। क्या है? अनाबिया ने पूछा। पहले बोलो, हैदर ने कहा। फिर कभी बोल दूंगी, अनाबिया ने कहा। अभी बोलो, हैदर ने कहा। हैदर प्लीज़, अना। अच्छा बोल रही हूँ, आई लव। इससे पहले कि वो और कुछ बोलती, बुरहान के रोने की आवाज़ से वो दोनों इस तरफ मुतवज्जह हुए। बाबा भाई फिर उठ गया, अनुषा ने रोनी सूरत बनाकर कहा। कबाब में हड्डी, इसने किलस कर कहा। बेटा है आपका, शर्म करें, अनाबे ने हंसकर इसके बाजू पर चवट लगाई, जिस पर हैदर भी हंस दिया। वो साथ थे, वो मुकम्मल थे, एक अरसे तक उन्होंने दुख झेले थे,
بالآخر خدا نے انہیں خوشیوں سے نوازا تھا، اور یہاں ایک بات کسی کے متعلق رائے قائم کرنا کہ کوئی کیسا ہے کیسا نہیں بہت آسان ہے، لیکن ایسا کیوں ہے یہ جاننا بہت مشکل ہے۔ زندگیوں میں کبھی بھی کوئی فیصلہ دوسری طرف کی حقیقت جانے بغیر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ انسان پورا سچ جانے بغیر ایسے قدم اٹھا جاتا ہے جن کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ یہ اسٹوری یہیں پر ہی اینڈ ہوتی ہے۔ کمنٹ کر کے آپ سب لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔